नमस्कार। मेरा नाम अनुज है। आज हम लोग ने जो चर्चा के लिए विषय चुना है वो विषय सबसे जुड़ा हुआ विषय है। हर व्यक्ति के दिल को छूने वाला विषय है और विषय है ईश्वर, भगवान, अन्न अन्न नाम, परमात्मा और भी बहुत सारे नाम जो कि हम उस परम शक्ति परमेश्वर में अपनी आस्था, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो ईश्वर के बारे में चर्चा करने का है। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है के साथ जीवन क्या है को जोड़ करके हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईश्वर एक शब्द, इस शब्द में सीमित अर्थ निकलता है, लेकिन हम बात आज असीमित की करेंगे, असीम की बात करेंगे। हम परम सत्ता की बात करेंगे। इस परम सत्ता में हर व्यक्ति का एक विश्वास होता है, भले वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। कभी आप नास्तिक से प्रश्न पूछना, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं। जब आप अपना सवाल बदल के पूछेंगे, क्या आप कोई ऐसी शक्ति में विश्वास रखते हैं जो ये पूरी दुनिया चलाती है? आपको जो जवाब मिलेगा वो हाँ में मिलेगा। जीवन एक खोज है, एक रहस्यमयी खोज, जिसमें आप जितना जानोगे उतना आपको ये एहसास होगा कि आपको और जानना है और आयाम जीवन के खोल सकते हैं आप। मतलब आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि जिससे आप नए जीवन के आयाम खोल पाएं। शब्द बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। मैं अपनी भावनाएं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं और अपनी भावनाएं आपके साथ जोड़ने के लिए मुझे अपने आप को पूर्ण क्रिया में अभिव्यक्त करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप जिस स्थिति में मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको मेरा मैं चाहता हूँ कि आप उसे थोड़ा सा विस्तार दें। आप उसे इतना विस्तार दें कि आप अपने दिमाग को, जो कि जजमेंटल है या जो ऐसे थॉट्स क्रिएट कर सकता है जिससे कि आप सीमित मुझे सोख पाएं, आप मुझे असीमित बहने दीजिए अपने भीतर। आप अपने भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी फिल्टर ना लगाएं, आप सिर्फ सुने और इन शब्दों के पीछे इनके अर्थ को जानने का एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक खोजीपन के साथ जानने का प्रयास करें। और भीतर जाने दें, भीतर जाने दें। कोशिश करें कि ये प्री फ्रंटल लोब के ठीक पीछे, जहाँ से आप के माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं,
उन थॉट्स को अभी शांत रखें और सीधा जाने दें भीतर। चर्चा ईश्वर की है, चर्चा परमपिता परमात्मा की है, चर्चा परमेश्वर की है, चर्चा उस असीम सत्ता की है, चर्चा आपकी है, आपके भीतर बैठे हुए परम सत्य की है। आज चर्चा विशेष है। शब्दों में कोई चीज, कोई भी वस्तु, व्यक्ति जब सीमित हो जाता है तो उसका अर्थ छोटा हो जाता है। हम आज असीमित की बात करने वाले हैं, तो हमें असीमित आयामों से सोचना पड़ेगा। हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि हम जो शब्द लेकर के जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं। परमात्मा के बाद क्या, आपने कभी नहीं सोचा होगा। मोस्ट या मेजॉरिटी कभी नहीं सोचती है कि परमात्मा के बाद क्या। परमात्मा इंसान को चलाने का एक सहारा है। एक, मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारा दिमाग जो है थॉट्स का जत्था है। थॉट्स का जत्था जो है उसके भीतर परमात्मा का एक स्थान है। जब बच्चा पैदा होता है उसे परमात्मा के बारे में कोई बाहरी दुनिया से कोई भी उसे विचार नहीं दिया जाता है या उसे विचार नहीं मिलता है, क्योंकि वो बच्चा है। परमात्मा के बारे में उसे, वो अबोध है, परमात्मा शब्द से अबोध है, क्योंकि वो बच्चा हाल ही में पैदा हुआ है। जो परमात्मा को हमारे भीतर बाहरी दुनिया ने बिठाया है, या जो परमात्मा की छवि बाहरी दुनिया ने, बाहरी विचारों ने हमारे मन मस्तिष्क पर बनाई है, वो छवि से परमात्मा बहुत कुछ अलग है। वो छवि में हम परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा के सामने झुकते हैं और परमात्मा से कुछ मांगते हैं और परमात्मा से डरते हैं। जो छवि अभी हमारे दिमाग में बनी हुई है वो एक ऐसा परमात्मा है जिससे हम डरते हैं, जिससे हम मांगते हैं और जिसके सामने हम शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। वो परमात्मा की छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनी हुई है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक नवजात शिशु की। उसके मन मस्तिष्क में अभी परमात्मा की ऐसी कोई छवि नहीं बनी है। उसके लिए परमात्मा क्या। और यहाँ जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि वो स्वयं परमात्मा है। वो जो नवजात शिशु स्वयं परमात्मा है। मैंने नवजात शिशु को स्वयं परमात्मा इसलिए कहा है क्योंकि वो प्रकृति है जिसके साथ अभी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो प्रकृति है। अब उस प्रकृति से उस नवजात शिशु के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार अब उसके भीतर विचार डालना शुरू करेंगे। एक प्रकृति, एक शरीर जब जन्म लेता है तो वो प्राकृतिक होता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं होता। उसके भीतर विचार डाले जाते हैं। जब वो अबोध होता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं होता है, तब आप समझिए ना उसके भीतर डर है ना उसके भीतर लालच है। और डर और लालच
दुनिया के भीतर, दुनिया के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा मैसअप कर देती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ना डर होगा ना लालच होगी, आप सोचिए उस व्यक्ति का जीवन, उसके अंदर, उसके भीतर एक असीम शांति होगी। और असीम शांति इसलिए है क्योंकि ना उसके भीतर डर है ना लालच है। डर और लालच हमें बाहर से दिए जाते हैं। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए या किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए, हमें किस चीज़ की तरफ भागना चाहिए या किस चीज़ की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें दुनिया ये सिखाती है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी करती है दुनिया कि हमें किसकी तरफ भागना चाहिए और किससे डरना चाहिए। और जब हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी वो कंडीशनिंग अनजाने में होती है और वहीं से ज़िंदगी गलत ट्रैक पकड़ना शुरू करती है। और फिर सिचुएशंस, जो अलग अलग परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में बनती हैं, उसके मन मस्तिष्क में बने हुए विचारों के आधार पे वो सिचुएशंस उसकी लाइफ को या तो स्पॉइल करती हैं या पर सक्सेस दिलाती हैं। अब वापस आते हैं, मैंने बोला नवजात शिशु परमात्मा का रूप है। यस, परमात्मा का रूप नहीं कहेंगे, स्वयं परमात्मा है क्योंकि वो प्रकृति है। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने नवजात शिशु को परमात्मा इसलिए कहा है क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ माइंड में है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है जिससे वो जो भी कहेगा या जो भी उसका एक्शन होगा वो नेचुरल होगा एंड वो विदाउट इन्फ्लुएंस होगा। अब जब नेचुरल होगा और विदाउट इन्फ्लुएंस होगा तो समझने वाली बात यह है कि वो एक्शन परमात्मा का है। और हर व्यक्ति, जितने भी बड़े महान दार्शनिक हुए हैं, हर व्यक्ति की यही खोज रही है, जो खोज बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपने जीवन काल में किया है। उसके बाद उसका जो निचोड़ निकल के आता है वो ये आता है कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं, आप एक ऐसी अवस्था में खड़े हों जो अवस्था उस नवजात शिशु की अवस्था है, जिसके भीतर ना डर है ना लालच है, बस उसके भीतर सत्य है, सच्चाई है। सत्य और सच्चाई। तो खेल क्या है? खेल ये है कि हमने अपनी उम्र, जो भी आपकी उम्र हो, जो भी मेरी उम्र है, हमने अपनी उम्र तक आते आते कितना ज़्यादा डर्ट, कितना ज़्यादा मैल, कितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया है अपनी एनर्जी पर। एनर्जी यानी कि लाइफ एनर्जी, यानी कि सोल, यानी कि आत्मा। आत्मा के ऊपर हमने कितना मैल इकट्ठा कर लिया है। बस वो मैल को धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत है। वो जो साधना जिसे कहा गया है सभी ग्रंथों में, सभी उपनिषदों में, गीता के सार में, रामायण में, और हमारे गुरुओं ने, हमारे जो इतिहास में हुए दार्शनिकों ने, उन्होंने यही तो कहा है। यही तो समझने वाली बात है। भगवान से मिलना, परमात्मा का मिल जाना,
परमात्मा का आत्मसात हो जाना, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड। शब्दों को फिर मैं वही बोलूँगा, शब्द मेरे सिर्फ आप तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने का माध्यम है। शब्दों के अर्थ सीमित होते हैं, मैं असीमित की बात कर रहा हूँ। परमात्मा का मिलना ऐसा स्टेट ऑफ माइंड। और जब परमात्मा मिलता है किसी को, जिसका भगवान से मिलना हो जाता है, उसके भीतर से जो बहता है, वो अगर नाचेगा तो यूं मानना है, यूं समझना कि भगवान स्वयं नाच रहे हैं। वो अगर गाएगा तो यूं समझना कि भगवान स्वयं गा रहे हैं। वो अगर कोई भी एक्शन लेगा तो ये समझना कि भगवान स्वयं एक्शन ले रहे हैं। साधना वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। साधना सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सोल, जो हमारी लाइफ एनर्जी पर हमने डर्ट इकट्ठा कर लिया है, नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली है, नेगेटिव थॉट्स से हमने अपनी एनर्जी को स्पॉइल कर लिया है, उस एनर्जी को वापस से नेचुरल स्टेट में लाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम साधना कहते हैं। साधना एक अवेयरनेस से भी आ सकती है। बहुत सारे लोग साधना के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके दूर कहीं पहाड़ों में किसी गुरु के आश्रम में कहीं जाते हैं और जा कर के वहाँ वो करने का प्रयास करते हैं जो वो अपने अपने भीतर अपने खुद के बॉडी फीचर्स को, खुद के बॉडी टाइप को, खुद के माइंड पैटर्न्स को जान करके भी कर सकते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी आपके जीवन में जो भी आपका काम या आपके जो भी कार्य चल रहे हों, उन कार्यों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है गृहस्थ जीवन में। उन कार्यों को छोड़ने के बाद कहीं जाना और फिर वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना या नर्चर करके एक फ्रेश लाइफ को शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। कैसा होगा कि अगर आप ये काम अपने कंफर्ट में रह कर के कर पाओ, इजी रहेगा। उसके लिए आपको जो डर्ट एक्यूमुलेट हो गई है आपकी सोल एनर्जी पे, आपकी लाइफ एनर्जी पे, आपके सोल पे, उसको रिमूव करना है। रिमूव करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक डिटैचमेंट क्रिएट करना है आपके माइंड से। डिटैचमेंट कैसे क्रिएट होगा? विथ योर अवेयरनेस, विथ योर एफर्ट्स, every new habit can be created. If you put on efforts, if you put on doing things, if you keep on doing things, if you put on efforts, everything is possible. See, everything comes with an experiment, hit and trial method. What we say, if you have a guru, better you be guided by a guru, a person whom you think that he is at that place. If you don't have a guru, then you can go with the best one, that is hit and trial method, though it takes time. But once you accumulate all the materialistic things which is keeping your eyes open to the outer world and not letting you to close your eyes into your inner world, till time you can focus to the outer world, and once you return back into your inner world, then only you are going to attain peace, then only you are going to fulfill the emptiness which is
left after achieving all the outer world materialistic thing, then only you are going to do. So being परमात्मा उस स्टेट को कहा गया है, उस स्टेट ऑफ माइंड को कहा गया है जहाँ पर आप होते हो when you are being, you are being का मतलब you are in a flow. Being, human being means human being. What we are being means we exist. When you exist in a state, in a natural state, you meet God. आप परमात्मा को पा लेते हो. जितने धर्म हैं, जितने गुरु हैं, वो सब एक द्वार है परमात्मा तक पहुंचने के. परमात्मा इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू fulfill yourself. You feel that you are full. Your emptiness vanish. You are full of joy. Happiness and joy have a difference. Happiness is temporary. Joy is eternal. Eternal means never ending process. Right? So once you attain that joy, your life become heaven. And if you are into fear or into greed, these both two things will create your life hell. So the thing is this, that if you have to meet God, if you have to attain fulfillment, if you have to feel joy within you, then you have to do sadhana. And sadhana is removing all the dirts which are on your life energy. And to remove dirts, you have to be aware about dirts. And to be aware about your own dirts on your life energy, you have to keep watching your own self. And to keep watching your own self, you have to detach from your mind. You have to detach from your mind, because now you are thinking that you and your mind are same. But if you are thinking that you and your mind are same, then how will you detach from your mind? And how will you become a seer than thinker? Your mind is thinker, but you have to watch thinker. You have to become watcher. जब आप दृष्टा बनोगे, तब आप जो सोच रहा है उसे देख पाओगे. आपको दृष्टा बनना पड़ेगा. You have to see yourself. क्योंकि जब आप देखोगे तब तो आप समझोगे कि आपके भीतर चल क्या रहा है. जब आप समझ पाओगे, when awareness grows, जब awareness grow करेगी, then you will come to know that now what need to change and what need not to change. What is the what are those particles which are needed to be kept in a category of dirt, and what are those particles which are needed to be kept into the category of life energy. And once you understand that how you can channelize your energy relate with Kundalini awakening. कुंडलनी से सीधी जाके जुड़ती है. आपके भीतर एक ऊर्जा है. वो ऊर्जा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ.
आंख बंद कीजिएगा। आंख बंद करने के बाद सीधा अपने अंगूठे पे ध्यान ले जाइए। पैर के अंगूठे पे सीधा ध्यान ले जाइएगा। अब पैर के अंगूठे पे जैसे ही आपका ध्यान पहुंचेगा, मतलब ये जो ध्यान है, ध्यान मतलब फोकस, फोकस पैर के अंगूठे पे पहुंचा तो ऊर्जा कहाँ बहेगी? ऊर्जा जहाँ पे फोकस है वहाँ बहेगी। ऊर्जा बह रही है, ठीक है। ऊर्जा इज इनविजिबल बट ऊर्जा फ्लोस। ऊर्जा इन द सेंस एनर्जी फ्लोस। अब आपका ध्यान लेके आइए अपनी इस उंगली पे। यहाँ फोकस है, फोकस यहाँ है तो ऊर्जा भी यहीं बहेगी, राइट। ये सिंपल सा कंसेप्ट है एनर्जी एंड फोकस का। दो चीज़ें आपके कंट्रोल में है बॉस, एनर्जी एंड फोकस। And once these two things comes into your control, your body becomes a temple for you. Your body becomes a machinery for you. Your mind becomes a machine for you, by which you can take production. And you know, thought is something which have which are precious. Thoughts are very very precious. How thoughts are precious? Each and every person is generating thoughts, right? Because each and every person is a machine. You are a thought generator, right? Thinker, mind is a thinker. Thinker means generating new thoughts. And each and every thought is a precious. Until and unless each and every thought is precious, depends on the quality of thoughts. This is better. Each and every thought is precious, depends on the quality of thought. Now comes quality. When there is quantity, there is no quality. जब आपके थॉट्स क्वांटिटी में आएंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे बॉस। When there is 60,000 thoughts running in a complete day into your mind, then how will you maintain quality? Quality of thoughts only comes when you have limited quantity. When you have limited quantity, you can maintain the quality of thoughts. And once that quality is maintained, we see a complete shift in a human being. That complete shift is a positive shift into human personality, because the quality of thoughts have increased. That means your standard have been increased. That means your inner self is full of joy. That means you have attained something in the sense you are in the direction to attain, you are in the direction, or you step up into that direction where you will find God. So now you can understand and correlate that what actually the God is, and what is a condition of your mind in which God exists. So these two other gods. One God is a state of mind, that is being, and one God is a God which is conditioned in you. वो भगवान हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो जीसस हो सकते हैं, मीन्स अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से वाहेगुरु हो सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान है। धर्म ऐसा कंडीशनिंग, आई एम हिंदू, you can be Muslim, other person can be Christian, and the other one can be Sikh. Dharma is a conditioning. But beyond dharma, what? Beyond the conditioned God, what? Beyond life, what? So when you come to know all these things, when you
generate awareness. When the awareness comes within, you can find something, the real joy. You can come out of the misery of life. And you know, life is full of misery. People are crushed into that. Many people die because they don't have guts to face life. Many people do suicides. They don't have guts to face life. A single thought which is generated by your own mind kills you. वाओ, मतलब जिस बच्चे को आपने पैदा किया है उसने ही आपको मार दिया। ऐसा ही ऑलरेडी सेड दैट यू आर थॉट जनरेटर। आपने ही उस विचार को पैदा किया है और कल वो विचार ही आप पे हावी हो गया और आपने अपनी जान ले ली। बहुत अच्छा बॉस, कैसे? मतलब कैसे? आपने एक बच्चा पैदा करा और उस बच्चे ने आपको ही मार दिया। लीडरशिप नहीं है, ड्रिवन बाय इमोशन, ड्रिवन बाय माइंड। दो ही खेल आपको ले डूबेंगे। Until and unless you will not stand in between। सुलह वार्ता कराने के लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई बीच में। और बीच में खड़े खड़े तब हो पाओगे जब माइंड को भी जानते होगे तब, और इमोशंस को भी जानते होगे। समझे कि नहीं समझे? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप बीच में पहुंच गए सुलह वार्ता कराने के लिए। तो सुलह वार्ता कराने के लिए तब पहुंचोगे ना, या तब वहाँ पर स्टैंड करने में के लिए एलिजिबल होगे जब आप दोनों पक्षों को जानते होगे। अनटिल एंड अनलेस दोनों पक्षों को नहीं जानते हो तो वहाँ पर आप खड़े होके क्या बोलोगे या किस तरीके से डिसीजन लोगे? कोई डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। एंड अनटिल एंड अनलेस आप एलिजिबल नहीं हो तो ये खूनी संघर्ष चलता रहेगा। इस बाहरी की दुनिया से ज़्यादा जो अंदर की दुनिया है ना, उसमें विश्व युद्ध चलते हैं। आपके भीतर की दुनिया में एक अलग ही युद्ध चल रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा। किसी को नहीं पता कि आपके भीतर जो युद्ध चल रहा है वो कितना डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है, नहीं पता किसी को, लेकिन चल रहा है। और उससे जो नुकसान हो रहा है ना वो आपको हो रहा है। युद्ध तो शांत करना पड़ेगा, और युद्ध शांत कैसे करोगे? सुलह वार्ता करानी पड़ेगी। सुलह वार्ता कैसे होगी? जब दोनों पक्षों को जानोगे। दोनों पक्षों को जानोगे तब सुलह वार्ता होगी। और दोनों पक्षों को जानने के लिए दूर से देखना पड़ेगा। पहले कहीं लड़ाई होती है, बाहर जनरली लड़ाई होती है तो हम लोग दूर से खड़े होकर देखते हैं कि नहीं देखते? देखते देखते फिर हम जब दोनों पक्षों की हरकतें देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ भाई अब हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। दोनों पक्षों को जानते हैं तो बिल्कुल पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद वो 99% चांसेस है कि वो लड़ाई शांत हो जाएगी। तो जो आपकी भीतर की दुनिया में जो युद्ध चल रहा है ना, उस युद्ध को शांत करने के लिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। तब जाकर के तीसरे आप खड़े हो पाओगे। तीसरा आपका डिसीजन होगा, और आप
आपको खड़े होने के लिए वहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी होगी। तो जो कंडीशनड भगवान है, जिसकी छवि आपने अपने मन मस्तिष्क में बना रखी है, उस कंडीशनड भगवान से बाहर आइए। और जो रियल भगवान है, जो स्टेट है, भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान ऐसा प्योर एनर्जी, प्योर एनर्जी, प्योर एनर्जी आपके भीतर भी है। वो प्योर एनर्जी को प्योर कीजिए, राइट। बट लाइफ के दिन भर के इतने चैलेंजेस होते हैं कि हम कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी ला लेते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में अपना पेट भरने के लिए हमें हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, पर वो हज़ारों झूठ बोलने के बाद भी अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा निकालिए जहाँ पर आप अपने आप को वॉच कर सकें, अपने आप को प्योर कर सकें। और ये रेगुलर प्रोसेस होनी चाहिए, ये साधना जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और साधना अगर जीवन का हिस्सा नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसरी रहेगा, मिसकॉन्सेप्शंस रहेंगे, आपकी लाइफ मिसलीड करेगी, आपको आपकी लाइफ मिसलीड करेगी। तो मेरा सबसे पहला और जो सबसे बड़ा सजेशन आपके लिए रहेगा वो यही है कि आपके जो ये माइंड है ना, जहाँ से आप जो थिंकर है, थिंकर से थोड़ा सा डिटैच होइए। थिंकर से डिटैच होना सीख लिया, आपके आप स्टेप अप कर जाओगे आप उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको इटर्नल जॉय मिलेगा। इटर्नल जॉय कम्स व्हेन यू मीट गॉड। गॉड इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं इतने इतने बहुत स्पेसिफिक करके चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए बस। मैं एक बड़ी पिक्चर को आपके सामने डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बेसिक सी एजुकेशन है जो सबको मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलती क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं कोई करता है। जीवन एक रहस्य है या फिर जीवन एक विचार है? इसको समझने के लिए वापस से सूक्ष्म चीज से शुरू करते हैं। टॉपिक वापस से दोहराता हूँ, जीवन एक रहस्य है या जीवन एक विचार है? इसको समझने के लिए सूक्ष्म बात से शुरू करते हैं, फिर हम वापस से एक बड़ी पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे और बड़ी पिक्चर को बाद में कंक्लूड करेंगे एंड वी विल कम टू द डिकोडिंग पार्ट। आप क्या हैं? आप एक बॉडी है, आपका क्या नाम है? नाम एक विचार है। आपके भीतर क्या है? लाइफ एनर्जी, परमात्मा। आप जब पैदा हुए थे तब आप परमात्मा थे। परमात्मा एज अ नेचुरल पर्सन, अ पर्सन विदाउट impurities, or we can say person full of purities, परमात्मा। पर्सन फुल ऑफ प्योरिटी इज परमात्मा। अगेन एनर्जी, पर्सन को भी हटा दीजिए और सूक्ष्म और छोटा कर लेते हैं, माइक्रो लेवल पे चलते हैं। पर्सन को भी हटा दीजिए, हर एक व्यक्ति एक लाइफ एनर्जी है। द लेवल ऑफ प्योरिटी डिपेंड्स द स्टेट ऑफ बीइंग, and the state of being we can judge that a person, again a life energy, is in godly state or is it
is in its lowest state. अब वो जो लाइफ एनर्जी है जो आपके भीतर है और हर एक व्यक्ति के भीतर होती है, हर एक व्यक्ति और हर जीव जंतु के भीतर होती है, वो अपने निम्नतम स्तर पर है या अपने उच्चतम स्तर पर है। मीन्स लाइफ एनर्जी सबसे ऊपर गॉडली स्टेट में है या फिर सबसे नीचे निम्नतम स्तर पर है, लोएस्ट लेवल पे है। इट डिफाइंस आप क्या है। आपका नाम आपका विचार है। आपकी बॉडी तो यहीं से बनी और यहीं मिट जाएगी, बचा क्या। मतलब आप यहीं पैदा हुए और यहीं आपकी डेड बॉडी जो है जमीन में मिल जाएगी, बचा जमीन में मिल जाएगी, मतलब आप खत्म, आपकी बॉडी खत्म, बचा क्या, लाइफ एनर्जी। आपने अपनी बॉडी को डेवलप करा या आपने अपनी बॉडी को डेवलप किया, वो कहाँ से डेवलप किया। इसी धरती से जो अनाज उगता है, इसी धरती से जो रिसोर्सेस मिलते हैं, उन रिसोर्सेस से आपने अपनी बॉडी को डेवलप किया। बॉडी की एक लाइफ साइकिल है, सबकी है। आप इन चीज़ों से किनारा काट ही नहीं सकते अगर आपको रियलिटी में जीना है तो, वरना आप पैराडॉक्स की लाइफ में हैं। और पैराडॉक्स की लाइफ, मैं इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा, पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ पे कमेंट किया है। सो पैराडॉक्स की लाइफ एक अलग दुनिया है। अगर आपको रियलिटी में जीना है तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और समझेंगे तो फिर आप एक जो गॉडली स्टेट है जिसके पीछे एक पूरी दुनिया भागती है, आप उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे। सिंपल एज दैट। कि आप एक नाम है, नाम यानी विचार है, और जो लाइफ एनर्जी, जो शरीर खत्म होने के बाद जो इनविजिबल पार्ट बचता है, इनविजिबल पार्ट बचता है, वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी को थॉट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि थॉट इज अ एनर्जी। तो पूरे जीवन की जो पिक्चर, जो एक बड़ी पिक्चर जब आप देखेंगे, आप अपनी कल्पना में जाकर के इसको देख पाएंगे। जब आप एक बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ इज अ थॉट। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे और नए नए आयामों को खोलेंगे, नए नज़रिए बनाएंगे, नए आयाम और नए नज़रिए बनाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप जितना जान रहे हैं उतना आपको ये लगेगा कि आपको बहुत कुछ और खोजना बाकी है, बहुत कुछ और जानना बाकी है। क्योंकि ज़िंदगी में जो जितना जानता है उसको उतना महसूस होता है कि उसको कम आता है। आप कल्पना कर सकते हैं आपको कितना आता है, और आपको कितना आने पर आप अपने आप को संपूर्ण मानने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इस दुनिया में संपूर्ण कोई नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिक, विद्वान, उन्होंने कभी अपने आप को संपूर्ण नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को बताया है कि वो भले जीवन में शारीरिक किसी भी उम्र के पड़ाव पर हों, उन्होंने हमेशा अपने आप को विद्यार्थी बताया है।
उन्होंने हमेशा नया कुछ खोजने की, नया कुछ सीखने की चाहत अपनी बताई है। तो जब वो जो इतने विद्वान रहे हैं हमारे पूर्व में, जब वो अपने आप को विद्यार्थी बताते हैं तो हम और आप अपने आप को संपूर्ण कैसे मान लें? अपने आप को हम कैसे कह दें कि हमें इस पूरी दुनिया का भान है, जहाँ पर हमें हमारे खुद की भीतर की जो दुनिया है उसमें चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की भी हमें कला और विज्ञान के बारे में नहीं पता। हम अपने आप को संपूर्ण घोषित करते हैं, हम अपने आप में अपने आप को एक टाइटल देने की कोशिश करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है, हम ढिकाना है। कैसे? कैसे संभव है? ये सवाल हैं जो खुद से पूछने हैं और खुद के भीतर जाकर के सेल्फ इंक्वायरी करनी है। कैसे कैसे हम एक पैराडॉक्स की दुनिया में जी रहे हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पैराडॉक्स की दुनिया से निकल करके रियलिटी की लाइफ को जीने की। रियलिटी में लाइफ क्या है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पैराडॉक्स में जीना है, आपकी मर्जी है। ख्याली दुनिया अच्छी लगती है, आपकी इच्छा है। ख्यालों में जीवन चलता है, अच्छी बात है। लेकिन जीवन का असली आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप वास्तविकता में जिएंगे। और वास्तविकता में जीने के लिए जो वास्तव में सत्य है उसको आत्मसात करेंगे। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो अपने घर को छोड़ करके सत्य की खोज में निकल गए। घर को छोड़ करके सत्य की खोज में निकलना या सत्य की खोज के लिए अपने घर को छोड़ देना, मन में प्रश्न आता है कि सत्य उन्हें उन्हें कैसा सत्य प्राप्त हुआ होगा। जब उन्होंने सत्य की प्राप्ति की होगी, सत्य की खोज जब उनकी पूरी हुई होगी, तो उन्हें क्या मिला होगा। उन्हें जब कुछ मिल गया तो उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। ये कैसा सत्य है? सत्य मिलने के बाद लोग बांटना शुरू कर देते हैं। समझिए इन चीज़ों को, विचार कीजिए। आपके विचारों से आपको आपको भी वैसे अनुभव हो सकते हैं। आप अपनी कल्पना के माध्यम से वैसे अनुभव ले सकते हैं। जब आप अपनी कल्पना कीजिएगा कि हमने बुद्ध की वो कहानी पढ़ी होगी। गौतम बुद्ध 13 साल की उम्र में जब अपने घर को छोड़ करके निकल गए थे, तो उनकी कहानी है सत्य की खोज। उन्हें जो है वो बैठे रहे साधना में। एक बहुत लंबी साधना के बाद उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, सत्य की खोज उन्होंने कर ली। वो सत्य क्या था? उन्हें क्या मिला था? उन्हें हीरे जवाहरात से भरा हुआ कोई खजाना मिला था? पूरी दुनिया खजाने के पीछे भाग रही है। खजाना तो वो है जो फकीरों को मिलता है। जो खजाने के पीछे भागता नहीं है, उनको असली खजाना मिलता है। पूरी दुनिया पूरी उल्टी है, ये समझना पड़ेगा। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ आपसे उतनी दूर भाग रही है। आप जिस चीज़ को ठुकरा रहे हो वो उतना पास आ रही है। कुछ
इश्क करने वाले लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आप जिसके पीछे भागते हो वो चीज़ उतनी दूर जाती है, और आप जिस चीज़ को ठुकरा देते हो वो चीज़ उतनी पास आती है। ये पूरी की पूरी दुनिया का सत्य यही है। भागिए मत, मत भागिए, एक बीइंग में रहिए। व्हेन यू विल बी इन योर ओन स्टेट, सब मिलेगा। प्रकृति आपके लिए काम करेगी। प्रकृति को उनका काम करने दी, प्रकृति को उसका काम करने दीजिए आपके लिए। आप अपनी अवस्था में मस्त रहिए। एक आखिरी 10 मिनट बचे हैं। एक 10 मिनट में मैं अपनी पूरी बात को कंक्लूड करूँगा। साथ में मैं आपको अवस्था और व्यवस्था का एक मेरा एक नज़रिया बताता हूँ। अवस्था और व्यवस्था के, अगर आपने इस सूत्र को जान लिया और अवस्था और व्यवस्था के सूत्र को पकड़ लिया, तो आप अपने जीवन में वो बदलाव लेके आ सकते हैं जिन बदलाव से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अभी एक अवस्था में हैं, मानेंगे? हर व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था में है, मानेंगे? अवस्था को समझिएगा, ये समझना आपका काम है। मैं नहीं बताऊंगा कि आप किस अवस्था में है, अवस्था को समझना आपका काम है। लेकिन बस आप एक अवस्था में हैं, इतनी बात तय है। अवस्था आपकी पूर्व में और वर्तमान में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनसे निर्मित हुई है। अवस्था आपके पूर्व में और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे निर्मित हुई है, जिस अवस्था में आप हैं। अब समझिए, जिस अवस्था में आप जाना चाहते हैं, उस अवस्था में जाने के लिए आपको नई व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, जिससे कि वो अवस्था आपको मिलेगी। अभी जो आपकी अवस्था है वो आपके पूर्व की और वर्तमान की व्यवस्थाओं से निर्मित हुई है। अब आप जिस अवस्था में जाना चाहते हो, उस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको वर्तमान से भविष्य की व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपने इस सूत्र को समझ लिया तो आप जो जीवन चक्र के संघर्ष में जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से बाहर आ जाओगे। अवस्था और व्यवस्था का इतना सा सिंपल सा फंडा है। अवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था बदली जाती है। बाहर की व्यवस्था से ज़्यादा भीतर की व्यवस्था बदली जाती है, और भीतर की व्यवस्था बदलने के लिए भीतर कौन है आपके, ये जानना ज़रूरी है। आज हमने भगवान के विषय पर चर्चा की। जो भगवान की छवि आपके दिमाग में है, जिसे बाहरी दुनिया ने आपके दिमाग में कंडीशन किया है, वो भगवान की छवि, और जो रियल में भगवान जिसे कहते हैं, लोगों को भगवान मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े पूर्व में इतिहास में लोग हुए हैं जिन्हें भगवान मिले हैं। हमारे कृष्ण जी जो स्वयं अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान वो इसलिए हैं, इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को कह रहे हैं, वो भगवान इसलिए हैं बिकॉज ही इज़ अ प्योर डिवाइन सोल। वो अपने आप में एक बहुत प्योर लाइफ एनर्जी है, और लाइफ एनर्जी हर एक जीव जंतु के अंदर है। बस उसका प्योरेस्ट फॉर्म
तक पहुंचने के लिए हमें जो बीच में जो प्रोसेस करनी होती है उसे कहते हैं साधना। साधना इज रिमूविंग ऑफ डर्ट, creating positive perspective, and giving your life energy, boosting your life energy with positivity. Everything is done. Concepts are very simple. You have to be very specific with these concepts. इन concepts के साथ अगर आप बहुत specific हैं तो आप इन concepts को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद इनको अपनी लाइफ में implement कर पाएंगे. If you are full of mess, मैं इन वीडियोस को बिल्कुल रॉ अपडेट कर रहा हूँ, रॉ अपलोड कर रहा हूँ. रॉ अपलोड मतलब विदाउट एनी एडिटिंग. जो बोल रहा हूँ वो दिल से है, कहीं से स्क्रिप्टेड नहीं है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को जब भी देखें, आपको शुरुआत में बोरिंग फील हो सकती है, आपको बीच बीच में बोरिंग फील हो सकती है, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप पूरी बड़ी पिक्चर को देख लोगे तो आपको एक जो सार मैं देना चाहता हूँ वो दे पाऊँगा और आप ले पाओगे, आप एब्जॉर्व कर पाओगे. जो भी लोग बहुत जल्दबाजी में है वो मेरी वीडियो वैसे भी नहीं देखेंगे और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मेरी वीडियो देखें. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो भाग रहा है वो भाग रहा है. जब उसकी बाहर की यात्रा पूरी हो जाएगी फिर वो अंदर की यात्रा शुरू करेगा. भाग ही रहा है ना वो, और भागने वाले लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं देखेंगे. कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको पर्सनली भी, आप अगर मुझसे जुड़ेंगे मैं आपको पर्सनली चीज़ों को समझा दूंगा, पर्सनली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा. कंटिन्यूसली वीडियोस भी बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो धुंधलापन हटेगा और चीज़ें आप देख पाएंगे पारदर्शिता के साथ. भीतर की दुनिया में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को समझिए, अपने आप को बीच में स्ट्रॉन्ग कीजिए, बीच में अपने आप को खड़ा कीजिए ताकि आप उस युद्ध को समझ पाएँ और युद्ध को समझने के बाद उस युद्ध को रोक पाएँ. Then only you can attain mental peace. Once the life struggle and the inner struggle into your mind ends, then only you are going to be happy. Means you will be fulfilling yourself with eternal joy. So that's it for this video. Thank you so much for watching, and if you like the video, so you know what you have to do. I need not to say. Thank you so much. Thank you. I believe